इसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एफएसओ का एग्ज़ाम आयोजित किया गया और उसकी आंसर की 1 से 2 दिन के अंतर्गत आ जाएगी। फिर भी जो अनुमानित आंसर की है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो आपकी ऑथेंटिक आंसर माने जाएंगे वो तो आयोग जो जारी करेगा उसके द्वारा ही रहेंगे। फिर भी आप जो भी एस्पिरेंट है वो अपने इस आंसर के आधार पर चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इसमें सिर्फ पार्ट ए का डिस्कशन किया जाएगा जो मध्य प्रदेश एमपीजी के रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करने सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, सुदृढ़ीकरण शिक्षण। उसे कहा जाता है सुदृढ़ीकरण शिक्षण कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन कहेंगे, इसे पूछा गया था कई बार, ये पूछा जा चुका है पहले भी आयोग के एग्जामों में कि नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पाया जाता है अलीराजपुर में। कहाँ पाए जाते हैं तो अलीराजपुर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो ही प्रकार के जो आम हैं प्रसिद्ध हैं ज़्यादा। एक तो आप देखें सुंदर राजा आम जो कि रीवा में पाया जाता है और जिसे जीआई टैग मिला है, और एक नूरजहां प्रजाति का आम जो कि अलीराजपुर में प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे भविष्य के लिए भी। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है, सब डोमेन कहेंगे, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलीराजपुर। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़। कितना लक्ष्य रखा गया? 6 लाख करोड़ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने विगत एग्जाम जो लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें भी रिपीट हुए हैं, तो यदि आप देखते तो जरूर इसका फायदा मिलता। चलिए इसको देखते हैं। गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीक चिन्हों का सही क्रम को सुमेलित करना था। इसमें यदि आपको एक भी किसी का पता होता तो आपका ये बन जाता। तो इसमें जैसे टीकम, जो टीकम होता है तो ये होता है टीक का पेड़, टीकम से टीक का पेड़। अब देखिए सी का 4 कहाँ पे है, तो आप देखेंगे सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई। तो जो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इसके लेखक है कौन है? एच.एल. शुक्ला। इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है एच.एल. शुक्ला इस पुस्तक के लेखक हैं। मैंने जो वीडियो उसमें आपको सीरीज कराई हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ऐसे बुकों के नाम जरूर पूछे जाएंगे, जनजाति बुकों के नाम। इसमें शायद 2 बुक के नाम पूछे हुए हैं आप इस पेपर में, आप जरूर करके जाइए। चलिए अगला है मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, तो ये है आपके भोपाल में। कहाँ पे है? तो ये भोपाल में स्थित है। देखिए चयन मंडल पूछ रहा है, माफ करना, चयन मंडल यदि पूछ रहा है तो रेल चयन मंडल रिक्रूटमेंट का जो ऑफिस है वो जबलपुर में है ना। इसका जबलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल नहीं। अगला है मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी। तो इसमें जो राशि स्वीकृत की गई थी ये की थी 25 करोड़। कितनी की गई थी? 25 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक है। तो हलाली जो नदी है वो किसकी सहायक है? तो हलाली नदी बेतवा की सहायक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हलाली नदी बेतवा की सहायक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश में किलो का मोती की संज्ञा किस किले को दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के किलो के मोती किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर का किले को कहा जाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो यह पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, ये मैंने, यदि आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैंने पहले या दूसरे वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था और सेम टू सेम ये रिपीट क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, पूरा एस ऑप्शन तक उन्होंने वही दिया हुआ है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस महत्वाकांक्षी योजना को मध्य प्रदेश माफ करना, किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यह था कृषि अवसंरचना निधि योजना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 1995, 1995, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है, जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो आपके लिए ये पता होता है कौन कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो बिल्कुल बना ले जाते हैं आप उसको। देखो, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो है ये पश्चिम वाहिनी है, तो एक नदी बच जाती है जो पश्चिम को नहीं बह रही, तो हो जाएगा बेतवा नदी है जो पश्चिम वाहिनी नहीं है। मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की गई? ये मैंने अभी जो वन लाइनर फैक्ट कराया था उसमें मैंने बोला था कि आप मध्य प्रदेश खनिज नीति जरूर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, 1995 मध्य प्रदेश की खनिज नीति घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल ARO या किसी एग्जाम में ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी इसका जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ? तो इसमें यदि आपको डेट पता हो, सन भी पता होता तो अभी आप बना लीजिए, लेकिन इसमें क्या थे, जो सन थे बहुत क्लोज दे दिया, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 31 मई 1725, 31 मई 1725 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 बाग के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसमें मत्स्य उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये है 243 टा या के हिंदी में रहेगा, ये बिल्कुल 243 के या हिंदी में टा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है? तो केन नदी पर पांडव जलप्रपात बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी क्वेश्चन 2023 का रिपीट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? तो सहरिया जनजाति ये स्वयं को खुटिया पटेल के नाम से संबोधित करती है। अगला है, ओरछा पर्यटन मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित? ओरछा अब है निवाड़ी में, देखो दोनों ऑप्शन दिए होते तो आपको, चूंकि हमें पता है कि निवाड़ी अलग बन गया, तो निवाड़ी में आता है ओरछा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में एकदम के 2025 का पद्मश्री मिला है? तो जगदीश जोशीला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। मध्य प्रदेश में मंदसौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिवना नदी के किनारे यह बसा हुआ है मंदसौर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा स्थल कायथा की खोज किसके द्वारा की गई थी? VS वाकड़कर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के उज्जैन को में किस यज्ञ को संपन्न कराया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा पहले ही पूछा जा चुका है। हिरण्य गर्भधान, उस यज्ञ का नाम है हिरण्य गर्भधान। मंगू भाई पटेल जो है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं, इनका जन्म स्थान पूछ लिया, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में इनने शपथ दिलाई थी जब ये राज्यपाल बने थे, ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन में, कौन से नंबर के ये राज्यपाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये नवसारी गुजरात के हैं, इनका जन्म हुआ था नवसारी गुजरात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि मध्य प्रदेश का जो बजट है 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के वर्ग बैगा भारिया सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना भी पूछी हुई थी। इसमें आपसे सीधे राशि पूछ ली है, पिछले एग्जाम में इसने कौन सी योजना चलाई गई ऐसा पूछा था, इसमें कितनी राशि दी जाती है भी पूछा, तो फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसमें 1500 रुपये की राशि दी जाए, पहले 1000 रुपये दिए जाते हैं, इसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी महिला है जो नवाब नहीं थी? तो कुदैसिया बेगम, सिकंदरा जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम ये थी, लेकिन हजरत महल बेगम ये यहाँ कभी नवाब या शासिका नहीं रही भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे
चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया है? तीसरे चरण का पूछ रहा है तो डेंगीऑल। क्या हो जाएगा? डेंगीऑल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में कथन पर विचार करना था। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया। इसे जिला कलेक्टर कार्यों की निगरानी रखने के लिए सृजित किया जाता है। तो ये दोनों के ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, दोनों ही सही हैं। पिथौरा चित्रकला, मैंने ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि ऐसे चित्रकारों से संबंधित जो कलाएं हैं कि जनजाति के द्वारा की जाती हैं, सब आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पूछा है पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश में किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति से संबंधित है। जामगोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ किस जिले में? वन लाइनर मैंने जब करवाया हुआ था, करीब करीब मेरे 500 से अधिक मैंने वन लाइनर का, उसमें भी क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा देवास में है जामगोदरानी, सबसे बड़ा जगह क्षेत्र स्थल। वन अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2006, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। चीलर बांध किस जिले में आता है? तो चीलर बांध जो है ये शाजापुर में आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था। देखिए ये मैंने बोला था कि क्रिकेट से जरूर क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्यों? क्योंकि अभी महिला विश्व में ऐतिहासिक जीत, वर्ल्ड कप जीत के ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम ने, और ये कई अभी आने वाले कई एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन किस रूप में फ्रेम होता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पिछले एग्जाम में पूछा था कि मध्य प्रदेश खिलाड़ी कौन थी, इसमें बस क्वेश्चन थोड़ा सा इनके पुराने उससे पूछ लिया कि कहाँ पे इन्हें 6 विकेट लिया होता। तो एक ही खिलाड़ी थी जो यहाँ पे जो नाम आप चर्चा में रहा हो तो क्रांति गौड़। सीधे भी यदि आप अखबारों में पढ़ के गए होते तो भी सीधे से लगा सकते रहे, क्योंकि मुस्कान किरार तीरंदाजी से इनका संबंध है ना, तो भी आपका आंसर सही हो जाता। क्रांति गौड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरी पुस्तक पूछा है द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेरियर एल्विन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों में जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका आंसर है दूसरे योजना काल में, सेकंड पंचवर्षीय में दिया गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इससे भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, पर थोड़ा चेंज कर इसमें पूछा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर को विभिन्न तकनीक डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं। उन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। तो उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमिटी सेंटर कहा जाता है। अगला है भील जनजाति में अतक और उदक क्या है? तो ये उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं। रतौना सत्याग्रह जो था 1920-21 में सागर में हुआ था। तो यह क्या है, किस लिए हुआ था? तो कसाई खाना स्थापना के विरोध में किया गया था। अगला है इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब किया गया था? तो राइट आंसर 6 मार्च 1849 हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? एसटीएससी जो एक्ट है, अधिनियम है 1989 का, इसमें अधिकतम सजा देने के प्रावधान मृत्युदंड तक का अधिकतम पूछा है तो प्रावधान है। बाकी इसमें तो अलग अलग धाराओं की जो प्रकृति रहती है, अपराध की प्रकृति, उसके आधार पर इसमें दंड डिसाइड होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है? तो बिदरी जो है एक कृषि उत्सव है। क्या है? एक कृषि उत्सव है बिदरी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसको सौंपी जाती है? तो डिवाइस ड्राइवर को। और अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था कि केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ लाभान्वित है? तो ये तो सरल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यूपी, एमपी और यूपी के साथ यह योजना चलाई जा रही। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन आपको बताए पूरे 50 के 50, लगभग इसमें आंसर सही होंगे। बाकी मैं आपको एक वीडियो जो आयोग के द्वारा लिया आंसर की आएगी, जो कि 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी, तो उस आधार पर भी मैं आपको वीडियो जरूर बनाकर आप डाल दूंगा, आप उससे भी मैच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो जिसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।